नून लीग को बड़ा झटका, डेली मेल की माफी निकली अधूरी, माफी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। सहाफी डेविड रोज ने माफी गेम का पर्दाफाश कर दिया, नून लीग के दावे मुस्तरद कर दिए। ट्वीट किया कि माफीनामा सिर्फ एक नुक्ते पर मुहित है। अखबार ने दीगर इल्जामात पर माजरत नहीं की, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम मौजूद हैं, इससे मुतालिक माजरत नहीं की गई। पाकिस्तानी मीडिया में हतक इज्जत मुकदमात से मुतालिक अबहम है। अखबार ने हरजाने या अखराजात की अदायगी नहीं की। जस्टिस सिकन ने जो अखराजात देने के अहकामात दिए थे, डेली मेल ने वो भी माफ नहीं किए। शहबाज शरीफ और अली इमरान ने मामला तय कर लिए, इसलिए केस खत्म हो गया। मुशीर एहतसाब पंजाब मुसद्दिक अब्बासी कहते हैं, शहबाज हुकूमत झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। अखबार ने सिर्फ एक इल्ज़ाम वापस लिया, दीगर तमाम इल्ज़ाम बरकरार हैं। इमरान खान और शहजाद अकबर कौम से माफ़ी मांगे, वज़ीर दाखिला राना सना का मुतालबा। दावा किया कि शरीफ फैमिली की बेगुनाही के सबूत दुनिया से आ रहे हैं। डेली मेल के नुमाइंदे को गलत दस्तावेज देकर चकमा दिया। तोशाखाना घड़ियों की जाली रसीदें भी सामने आ गई। चेयरमैन नैब फौरी सख्त तरीन एहतसाबी अमल शुरू करें। राना सना का इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ने का चैलेंज, बोले कि अगर मगर छोड़ो, असम्बलियाँ तोड़ो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आज से नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाएंगे। इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं इस्लामाबाद में इंतजार करता रहा, आप आए ही नहीं। इदारों के खिलाफ नाजेबा जबान। आजम स्वाति पर मुल्क भर में मुकदमे, बलोचिस्तान में गिरफ्तारी और रिहाई के हुक्म के बाद सिंध मुंतकली की तैयारी। आजम स्वाति के खिलाफ सिंध में 13 FIR दर्ज की गई हैं। सिंध पुलिस स्वाति को लेने सरकारी तैयारा लेकर कोयटा पहुंच गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुकदमे खत्म करके रिहाई का हुक्म दिया था। अदालत के हुक्म के बाद आजम स्वाति के खिलाफ एक मजीद FIR सामने आ गई। हब के विंदर थाना में गुलाम फारूक नामी शहरी की मुद्दत में मुकदमा सामने आया। आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने बताया कि मौजूदा मुआशी हालात में फौरी इंतखाबात मुमकिन नहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर 1 माह और चंद रोज़ के हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ दोबारा बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है, जिसके लिए रकम चाहिए। अगर फौरी इलेक्शन के लिए गए तो आलमी मालियाती इदारे, दोस्त ममालिक की इमदाद रुक जाएगी। इसहाक डार की चंद घंटों में दूसरी मुलाकात सदर आरिफ अलवी के चंद सवालात के जवाब थे। उन सवालात में इमरान खान के खिलाफ केसेस से मुताल्लिक पूछा गया था। इसहाक डार ने कहा कि केसेस पहले के हैं, अब हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हुक्मरान अशराफिया ने नैब कवानीन तब्दील करके चोरी का लाइसेंस ले लिया। अब वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया। इमरान खान का इंसदाद बदनवानी सेमिनार से वर्चुअल खिताब, कहा कि मुल्क ताकतवर और एलीट क्लास की करप्शन से तबाह होता है। कानून की हुक्मरानी के बगैर बड़ी करप्शन रोक सकते हैं, ना ही खुशहाली आएगी। पार्टी कारकुनान से गुफ्तगू में कहा कि हम हकीकी आज़ादी की जंग पाकिस्तान में मौजूद माफिया के खिलाफ है। मसाइल का वाहिद हल शफाफ और जल्द इंतखाबात हैं। आइंदा इलेक्शन में देरीना और नजरियाती कारकुन नजरअंदाज नहीं होंगे। गेंदें घुमाई इंग्लिश बल्लेबाज, घूम कर रह गए। मुल्तान टेस्ट में शाहीनों का शेरों पर पलट कर वार। पहले रोज कौमी स्पिनर का जादू चल गया, दूसरा 281 रन पर मेहमान टीम का बिस्तर गोल कर दिया। डेब्यू करने वाले अबरार अहमद के ताबड़तोड़ वार किए 7 शिकार। जाहिद महमूद ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। बैन डकेट 63 और ओलिपॉप 60 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में पहले दिन के अख्ताम तक कौमी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 107 रन बना लिए। कप्तान बाबर आजम 61 और सऊद शकील 32 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। इमामुल हक 0 और अब्दुल्ला शफीक 14 रन पर आउट हुए। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कराची किंग्स से 2017 में मैं खेला था। बहुत करीबी है सैफी भाई मेरे, यही बता रहे थे कि घबराना नहीं है, जो आप सिंध की तरफ से करते रहो वही करते रहना, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी।
कराची किंग्स ने प्लेटफॉर्म देकर अबरार को पहचान दी। अबरार अहमद की इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री। मिस्ट्री स्पिनर ने हिस्ट्री बना दी। डेब्यू पर 7 विकेट लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी बन गए। टेस्ट मैच के पहले सेशन में 5 शिकार करने वाले दुनिया के तीसरे बॉलर का एजाज भी अपने नाम किया। कहते हैं कि सैफी भाई ने कहा था कि घबराना नहीं है। सरफराज अहमद ने हमेशा हौसला दिया। ख्वाहिश थी कि स्ट्रोक्स और को आउट करूं। डेब्यू पर ही ख्वाब पूरा हो गया। शानदार परफॉर्मेंस के बाद वालिद ने कहा कि अबरार को कहा है अपने लिए नहीं टीम और मुल्क के लिए खेलना है। भाई बोले कि मुल्क भर से मुबारकबादें मिल रही हैं, ईद जैसा समा है। अबरार के घूमते वार चकरा गए अलीम डार। डेब्यू पर तहलका मचाने वाले अबरार ने इंग्लिश बल्लेबाजों के साथ अंपायर को भी घुमा कर रख दिया। मजबूत और दुरुस्त फैसलों के लिए मशहूर अंपायर अलीम डार भी दोबारा धोखा खा गए। LBW की अपील मुस्तरद कर दी। रिव्यू में अंपायर को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लाहौर में तहरीक इंसाफ की मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ रैली। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। काफिला इजरा की जानिब रवां दवा। PTI रहनुमा शफकत महमूद कहते हैं 7 माह में इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क तबाह कर दिया। हर तरफ बेरोजगारी गुर्बत नजर आ रही है। उन्होंने हुकूमत में आकर सिर्फ अपने और अपने बच्चों के केसेस खत्म किए। रैली से खिताब में दीगर रहनुमाओं ने कहा कि जमहूरी ममालिक में जब भी बहरान आता है तो उसका हल फौरी इलेक्शन ही होते हैं। नाम नेहाद तजर्बाकार टीम ने 40% महंगाई कर दी। हमारी ये आखिरी तहरीक है, इसके बाद इलेक्शन होगा। नून लीगी जहां जाते हैं चोर चोर के नारे लग जाते हैं। ग्रॉसरी स्टोर में सामान छोड़कर भागना पड़ता है। वजीर आला पंजाब के ताक ताक कर निशाने। परवेज इलाही ने कहा कि नून लीगियों को रेस्टोरेंट में चोर चोर के नारों पर रोटी सालन छोड़कर भागना पड़ता है। हमारे कायद इमरान खान ने आवाम को आगाही दे दी। PTI ने बड़ा अच्छा हल ढूंढा है। अब ये लोग दाव लगाएं या फिर जाल बिछाएं, इन्हें कोई मछली नजर नहीं आएगी। इमरान खान के एजेंडे के मुताबिक निजाम को बेहतर बना रहे हैं। JUI वर्कर्स कन्वेंशन में सैलाब मुतासरीन की तरपालों का इस्तेमाल। कोयटा के जलसे में तरपालों को बतौर कालीन इस्तेमाल किया गया। तरपालें अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरी इदारे की जानिब से दी गई थी। JUI और इंतज़ामिया की एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश। एक दूसरे पर किसके इल्ज़ाम में सच्चाई है? मुतासरीन के लिए आए तरपाल अयूब स्टेडियम किसने पहुंचाए? सवालात उठ गए। इमरान खान पर मुबैना बेटी की मालूमात छुपाने पर नाअहली की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं? फरीकैन के वकला आइंदा समात पर अदालत की मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी की दरख्वास्त पर समात की। इमरान खान और इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को 2 हफ्तों के लिए प्री एडमिशन नोटिस भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में पुलिस करप्शन में पहले नंबर पर। सरकारी ठेकेदारी की दूसरी, अदलिया की तीसरी पोजीशन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंध में तालीम का शोबा करप्ट तरीन है। नैब समेत इंसदादे करप्शन के इदारों पर अदम एतमाद का इजहार। वजीर तालीम सिंध ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सरदार शाह कहते हैं स्कूलों में 50,000 से ज़ायद असातिज़ा की भर्ती मेरिट पर की गई। असातिज़ा और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ कराया है। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की पाकिस्तान में दफातर खोलने की राहें हमवार। गूगल ने बतौर कंपनी SECP में रजिस्ट्रेशन करा ली। वजीर IT अमीनुल हक कहते हैं कि गूगल सर्वर पाकिस्तान में बनेगा तो डाटा महफूज होगा। टिकटॉक भी जल्द पाकिस्तान में दफ्तर खोलने जा रहा है। फेसबुक के साथ भी दफ्तर खोलने के लिए बातचीत जारी है। सानिहा वजीराबाद की तहकीकात JIT ने फैसल बाउडा को रिकॉर्ड समेत कल तलब कर लिया। फैसल बाउडा ने आज़ादी मार्च में खून खराबे के खदशे से मुताल्लिक बयान दिया था। JIT ने यास्मीन राशिद, हमाद अजहर समेत 35 दीगर अफराद को भी तलब किया है। सेनेट में फैसल बाउडा की नशिस्त बहाल, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में रुकनियत बहाल की।
15 मार्च 2022 को निसार खोड़ो की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस कर दिया गया। निसार खोड़ो की रुकनियत खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने नए रेकोडेक मुआहिदे को कानूनी करार दे दिया। सदारती रेफरेंस पर अदालत उस्मा के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। फैसले में कहा कि माहिरीन की राय लेकर ही वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मुआहिदा किया। बलोचिस्तान असम्बली को भी एतमाद में लिया गया। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। रेकोडेक मुआहिदा माहौलियाती हवाले से भी दुरुस्त है। बैरक गोल्ड कंपनी ने यकीन दिलाया है कि मजदूरों के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। कराची में डाकुओं की शहरी को लूटने की कोशिश। सिक्योरिटी गार्ड को देखकर डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग। एक गार्ड जख्मी। जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक। बलोच कॉलोनी के करीब वाक़े में फायरिंग से गाड़ियों के शीशे टूट गए। कराची से कम उम्र लड़कियों को स्मगल किए जाने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला को तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म दे दिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले पर FIA को भी तहकीकात का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए कि मुस्कान नामी लड़की ने चौंका देने वाले इंकशाफात सामने लेकर आई हैं। बज़ाहिर लगता है कि कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग होती है। लड़की के बयान के मुताबिक 3 बार उसे फरोख्त किया गया। जहां उसको रखा गया था वहां 14 से 15 मजीद लड़कियां भी मौजूद थीं। पुलिस और इदारे तहकीकात करें। सब ने मिलके जिस तरह शबाना रोज मेहनत की है, एक बड़ा हमंगस चैलेंज था और अभी भी इसके असरात से निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है। वक्त के साथ सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मौसम सरमा में बेघर लोगों को छत फराहम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सैलाब मुतासिरीन की जल्द बहाली के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए गए। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेल ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। मुसल्लह अफवाज, मुतालिका इदारों, सूबाई और वफाकी हुकूमतों के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। मुस्तक़बिल में भी कुदरती आफात से निपटने के लिए इसी जज्बे से काम करना होगा। शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा कि टांक में मुतासरीन के लिए 100 घरों का अतिया दिया जा रहा है। मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़ कर हुकूमत का साथ दें। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला। मीरपुर डिवीज़न में भी तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। 1083 में से 1075 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 373 नशिस्तें ले उड़ी। 315 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नूर लीग 231, पीपल्स पार्टी 140 नशिस्तें जीत सकी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिला कौंसिल मीरपुर दोनों में PTI को बढ़तरी हासिल। पंद्रह माह में साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी कराची में बेहतर डिलीवर कर सकती है। इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में कराची से सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी को सराहा। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कहा कि सड़कों और सीवरेज का निज़ाम बेहतर, फुटपाथ को साफ और तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र शहर में दरख्त लगाने का भी आज़म। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। सुबह के वक्त दफातर जाने वाले अफराद होटलों पर नाश्ता करने पर मजबूर। शहरी कहते हैं कि जो गैस 24 घंटों में कुछ देर के लिए आती थी अब वो भी आना बंद हो गई है। सऊदी मेजबानी में चीन अरब समिट। चीनी सदर, अरब और खलीजी ममालिक के सरबराहान की शिरकत। इजलास का रूस यूक्रेन तनाज़ा बातचीत से हल करने पर जोर। ईरान से पड़ोसी ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज का मुतालबा। चीनी सदर के दौरा सऊदी अरब के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान $30 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत। चीनी सदर की सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाकात। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी सदर फ़लस्तीन के सदर से भी मिले। फ़लस्तीनी आवाम के साथ इजहार यकजहती।